रामविलास पासवान के सुप्रीमो चिराग पासवान ने दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तो पहुंचे ही, तमाम पार्टियों के कद्दावर नेता जो एनडीए में शामिल हैं सब वहां पर पहुंचे। इसी समय पत्रकारों ने चिराग पासवान से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आपके इस भोज में शामिल होंगे। चिराग पासवान ने कड़ा बयान दिया है इस पर। चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे मुख्यमंत्री को जब फुर्सत मिलेगी तो शायद वो आ जाए, लेकिन एनडीए में उनके शामिल होने पर संशय है और वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये कहना मुश्किल है। चिराग पासवान कह रहे थे कि उनकी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई है कि कोई भी उन्हें अपने दल में रखना नहीं चाहता। महागठबंधन में भी उनकी हालत दयनीय है और इसीलिए उनको संयोजक नहीं बनाया गया। एनडीए में भी वो जिस चाहें जब चाहें चले आए और जब चाहे चले जाएं, ये उनकी नहीं चलने वाली है और इसीलिए नीतीश कुमार को अब खुद सोचना चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं। बहरहाल चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये सुनिए। भाई, हमको नहीं पता कि मेरे मुख्यमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे, एनडीए का वो हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी तक बहुत हाइपोथेटिकल ये प्रश्न चल रहा है, पर हाँ, जिस दिन अगर ऐसा औपचारिक तौर पर ऐसी जानकारी सामने आएगी कि वो आ रहे हैं, गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उस वक्त प्रतिक्रिया दी जाएगी। देखिए, मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतनी समाप्त हो चुकी है कि हर 10वें दिन उनको लेकर कोई ना कोई कयास लगाया जाता है। अगर आपको याद हो तो आज से 15 दिन पहले ये तय हो चुका था कि वो एनडीए में आ रहे हैं, बल्कि आ ही गए हैं, यहाँ तक भी बात हो गई थी। पर उसके बाद वापस कयासों का बाजार बंद हुआ, धीमा पड़ने लगा, अभी पुनः ये कयास उठ रहे हैं। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री के पाला बदलने को लेकर रोज कोई बयानबाजी की जाए ना ये जरूरी है, ना इससे जनता का कोई लाभ होने वाला है। चिंता बस इस बात की है कि जब तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तब तक अपनी मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी का वो निर्वहन करे जो वो नहीं कर रहे हैं। ये गलत है। जिस तरह से बीजेपी का सुर बदला है, नीतीश के प्रति नरम नजर आ रहे हैं। भाई, हमको नहीं पता कि कौन नरम नजर आ रहा है, कौन गरम नजर आ रहा है, पर अंतोगत जब तक औपचारिक कोई फैसला नहीं होता या औपचारिक कोई जानकारी सामने नहीं आती तब तक इस पर टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि राम मंदिर हम नहीं जाएंगे। कौन? लालू यादव। तो भाई, इनकी तो सनातन विरोधी सोच रही है पूरे गठबंधन के तमाम घटक दलों की। आप मुझे बताइए, जब साउथ की एक पार्टी बोलती है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, क्या घटक दलों में से किसी ने भी उसके खिलाफ कुछ बोला? किसी एक भी नेता ने, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, किसी ने भी कोई शब्द नहीं बोला। और इनके मंत्री आए दिन भैया रामचरितमानस को गाली देते रहते हैं, अलग अलग बीमारियां बताते हैं रामचरितमानस को। तो ऐसे में इनका नहीं जाना किसी को आश्चर्य तो होना नहीं चाहिए। पर हाँ, ये एक बड़ा दिन है तमाम राम भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो लंबे समय से राम मंदिर के निर्माण का सपना देख रहे थे। यकीनन वो लोग उत्साहित होकर जा रहे हैं, हम खुद उत्साह के साथ हम जा रहे हैं 22 तारीख को अयोध्या में। यकीनन तमाम राम भक्तों के लिए ये एक बड़ा दिन है। एक राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो आपकी और उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ जाएगी। काहे के लिए बढ़ेगी भैया टेंशन? हाँ, काहे के लिए हमारी टेंशन बढ़ेगी? हाँ, जिनकी वजह से वो तीसरे नंबर की पार्टी बने, वो अपनी टेंशन की मुख्यमंत्री को चिंता होगी ना भैया। देखिए, मुख्यमंत्री सोचेंगे कि हर बार वो उसी तेवर में इधर भी जाएंगे, उसी तेवर में उधर भी जाएंगे, फिर उसी तेवर में इधर आएंगे, ये नहीं होने वाला। आज की तारीख में मेरे मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी की राजनीतिक ताकत कितनी है ये हर कोई जानता है। उनके रहने से गठबंधन को नुकसान होता है। अगर नहीं होता तो भाई अभी तक इनको संयोजक नहीं बना दिया गया होता। अगर नहीं होता तो इन्हीं के घटक दल इन पे विश्वास करके इनको आगे नहीं बढ़ाते। पर आज की तारीख में हर कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कन्नी काटने का प्रयास कर रहा है। क्यों? इनके इसी जो इनकी विश्वसनीयता का अभाव आया ना, जो इनकी क्रेडिबिलिटी प्रश्न चिन्ह के घेरे में आई है, इसी वजह से आज की तारीख में ना इनके घटक दल इनको पूछते हैं, ना बिहार की जनता इन पर विश्वास करती है। तो चलिए, चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के लिए जो कुछ कहा वो तो आपने सुन लिया, लेकिन हम आपको उस तस्वीर के बारे में बताना चाहूँगा जो बहुत खूबसूरत तस्वीर, खूबसूरत नज़ारा है कि सम्राट चौधरी ने चिराग पासवान को अपने हाथों से चूड़ा दही खिलाया और इस मौके पर चिराग पासवान ने भी सम्राट चौधरी को अपने हाथों से चूड़ा दही खिलाया। ये जो खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी के मौके पर, इसमें